सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल हम लोग पढ़ चुके हैं। सो उसी जितना भी अब तक पढ़े हैं थ्योरी सभी को अप्लाइड करना चाहते हैं, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों का सभी कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उस चीज को अप्लाइड करके हर थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन अप्लाइड मैनर। सो देखिए क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन करने जाते हैं। सेट फॉर्म में दिया है, सेट फॉर्म में पढ़े ना, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 1 का ए का सॉल्यूशन सेट फॉर्म में है, इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसका ग्राफ हम स्केच कर सकते हैं। सबसे पहले ग्राफ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, और जिस पॉइंट का डिस्कशन चल रहा है एक 3 है एक 4 है, तो एक 3 है और 4 जो है 3 के राइट में होगा क्योंकि 4 3 से बड़ा है। अब कहता है इसमें 3 शामिल है, इक्वल टू है, शामिल है, जब शामिल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोज सर्किल करेंगे। पढ़िए प्लस 4 पर भी शामिल है, प्लस 4 पर भी क्लोज करेंगे, और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी इसमें हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 3 to 4। इस सेट का इंटरवल फॉर्म में ऐसे नोटेशन करेंगे, ग्राफ से आप समझ सकते हैं। इसमें 3 भी है 4 भी है और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी है। 3 भी है, वही ग्राफ कर रहा है, 3 भी है 4 भी है और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी इंक्लूड है, शामिल है, उसी का नोटेशन है। नेक्स्ट बी सॉल्यूशन सेट फॉर्म में दिया है, उसको हम इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। सो पहले ग्राफ माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, माइनस इसमें क्या क्या डिस्कशन चल रहा है, 0 और 7 पर डिस्कशन चल रहा है। तो 0 और 7, 0 पर इक्वल टू है, 0 पर इक्वल टू है, इसका मतलब 0 शामिल है, जो शामिल आता है तो उसको क्लोज्ड सर्किल से हम डिनोट करते हैं। 7 पर शामिल नहीं है, 7 से छोटा माने 7 पर शामिल नहीं है, तो 7 पर शामिल नहीं तो 7 पर ओपन सर्किल, और उसका बीच का जितने भी रियल नंबर है सभी इसमें इंक्लूड है, मतलब शामिल है। सो इसको हम लिख सकते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 7। सी नंबर का देखते हैं। अगेन ये सेट फॉर्म है और इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। x का वैल्यू है से -5 और 8 के बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें है, और साथ साथ 8 भी है क्योंकि 8 पर इक्वल टू का साइन है, यहाँ -5 है तो शामिल नहीं है। तो यही चीज को ग्राफ पर स्केच करते हैं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, -5 और 8, अब -5 और 8 के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी है, -5 और 8 के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी है, साथ साथ 8 भी है क्योंकि 8 पर क्लोज है, यहाँ देखिए इक्वल टू का सिंबल है, जो शामिल होगा वहाँ क्लोज सर्किल, -5 पर शामिल नहीं था तो ओपन सर्किल, और इसी को इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम -5 to 8। लास्ट सेट फॉर्म में है और इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। पहले समझ लीजिए क्या करना चाहता है। x का वैल्यू है, ये सेट में x एलिमेंट है, और x का जो वैल्यू है -2 है, और -2 के बीच में जितने भी वैल्यू है सभी है, माने ये कोई सेट है जो में x एलिमेंट है, और x का वैल्यू जो है -2 है और -2 के बीच में है। तो इसी का ग्राफ खींचिए था, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी -2 -2, कहता है -2 और -2 के बीच के जितने भी एलिमेंट है सभी है, तो -2 और -2 के बीच में -12 नहीं होगा और -2 नहीं होगा, यहाँ इक्वल टू का सिंबल भी नहीं दिया हुआ है, तो हम ओपन सर्कल करेंगे और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें आएंगे। सो इसी को हम लिख सकते हैं ओपन इंटरवल फ्रॉम -12 to -2। हो गया सिंपल। नेक्स्ट अब कन्वर्स है, अब उसका उल्टा, अब इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ है और हमको क्या फॉर्म में लिखना है, सेट फॉर्म में लिखना है। माने इससे पहले जो सवाल किए उसमें सेट फॉर्म में दिया हुआ था, हमने क्या किया इंटरवल फॉर्म में लिखा। अब इंटरवल फॉर्म में दिया है अगला क्वेश्चन में, और उसको हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सो क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन ग्राफ से ही आप लोग को समझाएंगे, डोंट वरी। तो 2 का ए का सॉल्यूशन,
ये ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 5 है, और ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 5 में 2 नहीं है और 5 नहीं है, और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी है। ग्राफ पहले आप खींच लीजिए, तब आप लिख सकते हैं -इंफिनिटी, +इंफिनिटी, 2 और 5। ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 5 डिफिनीशन भी पढ़ा है, इसमें 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी होंगे। सो ये सेट है containing x एलिमेंट such that x lies between 2 and 5। सेट है जो x एलिमेंट कंटेन कर रहा है और x का वैल्यू जो है 2 और 5 के बीच में होगा। 2 और 5 के बीच में है, 2 नहीं है 5 नहीं है, इसलिए वहां पर ऑप्शन सर्किल। बी का सॉल्यूशन, ये क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 3 to 20 है। अ क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 3 to 20 सेट है जिसमें 3 भी है और 20 भी है, और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी इसमें है। ग्राफ से देखिए 3, 20, 3 शामिल है, 20 भी उसमें शामिल है क्योंकि क्लोज्ड है, और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी इसमें है। सो ये सेट है containing x एलिमेंट such that x का वैल्यू देखिए कहां से कहां जाएगा, 3 है 20 है, x का वैल्यू 3 या 20 के बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें आ गया, और साथ साथ 3 भी आ गया और 20 भी आ गया। वही चीज यहाँ ग्राफ से आप समझ सकते हैं, वही चीज आप यहाँ इंटरवल से समझ सकते हैं। चीज सभी है, तरीका अलग अलग है कहने का। ये हो गया इंटरवल फॉर्म में, ये हो गया सेट फॉर्म में, ये हो गया ग्राफिकल फॉर्म में, और सब का माने मतलब एक ही है। अगला ओपन क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -5 to 0 में -5 और 0 के बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें आ जाएंगे, और साथ साथ 0 भी आ जाएंगे। यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट है तो 0 भी यहाँ शामिल है, -5 नहीं होगा। ग्राफ से समझ लीजिए, -इंफिनिटी, +इंफिनिटी, -5 और 0। -5 पर ओपन ब्रैकेट है तो -5 पर ओपन सर्किल देंगे, 0 पर क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसका मतलब 0 इंक्लूड है, और जो इंक्लूड होता है उसका प्रकार क्लोज्ड सर्किल हम देते हैं, और उसके बीच में जितने भी वैल्यूज है सभी इसमें है। सो इसका सेट फॉर्म कैसे लिखेंगे, ये सेट है कंटेनिंग x एलिमेंट सच दैट x का वैल्यू जो है -5 और 0 के बीच में है, और साथ साथ 0 भी है। यही चीज ये है और यही चीज ये है। ये ग्राफिकल फॉर्म है, ये सेट फॉर्म है, और वो इंटरवल फॉर्म है। नेक्स्ट एंड लास्ट बी, इंटरवल फॉर्म में है, इसमें -15 है, अब -15 और 5 के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी है। -15 और +5 के बीच में जितने भी रियल वैल्यूज है सभी इस सेट में आ रहा है, और साथ साथ -15 भी इसमें है, लेकिन यहाँ +5 शामिल नहीं है। इसको ग्राफ से समझिए, -इंफिनिटी, +इंफिनिटी, -15 और 5। -15 पर क्लोज्ड ब्रैकेट है, और जहां क्लोज्ड ब्रैकेट है मतलब वो पॉइंट शामिल है, तो -15 पर क्लोज सर्किल, और जो पॉइंट शामिल रहता है उसके लिए क्लोज्ड सर्किल का यूज करते हैं। और +5 पर ओपन सर्किल, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है मतलब ये पॉइंट शामिल नहीं है, तो 5 पर ओपन सर्किल, और उसके बीच के जितने भी रियल वैल्यूज है सभी इसमें शामिल है। तो कैसे लिखेंगे, ये सेट है जो x एलिमेंट कंटेन करता है सच दैट x लाइज बिटवीन -15 to 5 इंक्लूडिंग -15 एंड एक्सक्लूडिंग 5। इसका मतलब समझिए, ये सेट है जो x एलिमेंट कंटेन करता है सच दैट x का वैल्यू क्या है, -15 और 5 के बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें आ गए, और -15 भी इसमें है। यहाँ ये +5 इसमें शामिल नहीं है, यहाँ पर +5 में ओपन है, और वहाँ पर +5 पर ओपन ब्रैकेट है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, जैसे दो सेट है, ठीक है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, एक बार दोनों को इंटरसेक्शन कराना है और एक बार दोनों का यूनियन लेना है, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है। तो इंटरसेक्शन में तो आप पढ़े थे कि ये सेट है, दो सेट है, उसका इंटरसेक्शन कराएंगे तो मतलब दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट लेंगे, और यूनियन में सेट ए या सेट बी कोई भी अगर वो वैल्यू है तो सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो इसका ग्राफ खींचेंगे तभी सब कुछ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हर चीज को डियर स्टूडेंट ग्राफिकली समझाने का मैंने प्रयास किया है।
इसका देखिए, एक सेट ए है जो क्लोज इंटरवल फ्रॉम 2 to 3 है, दूसरा सेट बी है जिसका वैल्यू है ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम 2.14 to 5। ऐसा कीजिए, दोनों का पहले ग्राफ खींचिए। एक रियल नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ माइनस इंफिनिटी होगा, यहाँ प्लस इंफिनिटी होगा। कौन कौन पॉइंट का डिस्कशन चल रहा है उसको पहले ही ग्राफ पर अपलोड कर दीजिए। इसमें 2 है, 3 है, 2.14 है और 5 है, तो सबको एक ऑर्डर से रख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा जो है इसमें 2 है, तो 2 मान लीजिए। हाँ, 2.14 2 से बड़ा होगा तो राइट में जाएगा 2.14। उसके बाद 3 है तो 3 है, उसके बाद 5 है तो 5 है। अब समझिए इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। तो पहला सेट में है क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 2 to 3, इसमें 2 भी है और 3 भी है और उसके बीच में जितने भी वैल्यूज है सभी शामिल है। इसका मतलब 2 भी है तो 2 भी है, तो 2 पर शामिल है तो क्लोज सर्किल, 3 भी शामिल है तो इस पर भी क्लोज सर्किल, और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें आ गए। ये सेट ए होगा, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। उसी प्रकार बी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम 2.14 to 5 है, इसका मतलब इसमें 2.14 शामिल नहीं है बी वाला में। तो 2.14 जब शामिल नहीं है तो वहां क्या करेंगे? ओपन सर्किल लगाएंगे। और 5 जो है सो शामिल है तो 5 में क्लोज सर्किल लगाएंगे, और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें है, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। इस सेट ए हुआ, इस सेट बी हुआ, दोनों का ग्राफिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर दिए, प्लॉट कर दिए, और इंटरसेक्शन लेंगे। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट लेंगे। डियर स्टूडेंट, ये दोनों का कॉमन आप पढ़े होंगे ना सेट में, ए इंटरसेक्शन बी में, वैसा ही एलिमेंट लेंगे तो सेट ए में भी होगा और सेट बी में भी होगा। अगर आप ग्राफिकली दोनों चीज को आप अगर इंटरसेक्ट कराते हैं तो ओवरलैपिंग रीजन खोजिए। देखिए ओवरलैपिंग रीजन ये है, ग्राफ का यही पोर्शन है जो दोनों आ रहा है, बाकी इसमें वाला जो पॉइंट यहाँ है, ए का जो पॉइंट यहाँ है वो बी में नहीं है, और बी का जो पॉइंट यहाँ है वो ए में नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा रीजन है जहाँ ए और बी का दोनों का कॉमन रीजन आ रहा है। तो अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए 2.14 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, और डिफिनीशंस कहता है इंटरसेक्शंस का कि वो पॉइंट दोनों में होना चाहिए, तभी उसको इंक्लूड करेंगे। तो ए 2.14 ए में है और बी में नहीं है, तो यहाँ ओपन लग जाएगा 2.14। और 3 पॉइंट देखिए, ये जो 3 है, ये जो ओवरलैपिंग रीजन में ही वाला ले रहे हैं, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यहाँ सॉलिड गया है ना लाइन, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। सॉलिड मतलब ये हर एक पॉइंट है, ठीक है। तो 3 इसमें भी है, ए में भी है, 3 बी में भी है, तो यहाँ 3 पर लिखेंगे, और 3 दोनों में है तो उसके लिए क्या करेंगे? क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। तो यही ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब दोनों का यूनियन निकालेंगे, यही ग्राफ से ही यूनियन निकाल लेंगे। ग्राफ को आप ऑब्जर्व कीजिए, यूनियन आप निकाल सकते हो। सो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी सेट है जो ऐसे एलिमेंट का जो ए में हो सकता है या बी में हो सकता है या दोनों में हो सकता है, ठीक है। ए यूनियन बी सेट है जो कैसा एलिमेंट कंटेन करेगा? ऐसा एलिमेंट कंटेन करेगा जो ए में हो सकता है या बी में हो सकता है या दोनों में हो सकता है। तो देखिए 2 बी में नहीं है लेकिन ए में तो है, तो 2 इसमें आ जाएगा क्योंकि 2 पर यहाँ क्लोज्ड है ना, इसका मतलब 2 ए में है तो 2 आ गया। अब 5 यहाँ देखिए, 5 यहाँ कहाँ है? बी में है लेकिन ए में नहीं है, ए में नहीं है 5, तो क्या हुआ? बी में है ना, आ गया। यही है क्वेश्चन 3 का, यही है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 4। ए और बी सेट दिया हुआ है तो इसका भी सॉल्यूशन देखिए। ए क्या दिया हुआ है? -3 to 1। ए क्या है? क्लोज ओपन इंटरवल फ्रॉम -3 to 1, और बी क्या है? क्लोज इंटरवल फ्रॉम -2 to 4। अब सुनिए, अब दोनों का क्या करना है? एक बार इंटरसेक्शन कराना है और एक बार यूनियन निकालना है। तो पहले आप रियल नंबर लाइन का ग्राफ खींचिए, -∞ प्लस, और जितने भी पॉइंट यहाँ डिस्कशन के लिए दिया हुआ है उस सभी पॉइंट को आप एक ऑर्डर में क्या कर दीजिए? ग्राफ पर प्लॉट कर दीजिए। सबसे छोटा इसमें क्या है? -3 है, तब -3, तब -2 है, तब -2 है। ये दूरी दूरी करके लेते हैं, समझना आसान जाएगा। 1 है तो 1 है, 4 है तो 4 है।
ठीक है, सभी को प्लॉट कर दिया गया है। अब समझिए, ए का ग्राफ खींचना चाहते हैं तो ये ए का वैल्यू क्या है, -3 है। -3 है क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, 1 नहीं है और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी है। तो -3 पर क्लोज्ड है ब्रैकेट है तो क्लोज्ड सर्किल लगाएंगे। अब 1 पर ओपन सर्किल है तो इसका मतलब यहाँ ओपन करेंगे और उसके बीच के जितने भी रियल वैल्यू है सभी इसमें आ रहे हैं। तो इसका ग्राफ ये हो गया। तो यहाँ कहते हैं ये सेट ए का ग्राफ है। बी देखिए, बी में -2 भी है, 4 भी है और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी है। तो -2 है तो -2 पर क्लोज है ना, क्लोज है तो क्लोज। 4 भी है तो 4 पर भी क्लोज और उसके बीच में जितने भी रियल वैल्यू है सभी उसमें है। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे क्योंकि पहले इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो इंटरसेक्शन कराना है दोनों सेट का, मतलब दोनों सेट का वैसा ही एलिमेंट लेना है जो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सेट है। तो इस सेट कैसा एलिमेंट कंटेन करेगा, जो ए और बी दोनों में होना चाहिए। तो वैसा ही इस दोनों को क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग करेंगे। इंटरसेक्टिंग जिस जहाँ करेंगे वहाँ ओवरलैपिंग रीजन देखेंगे, दोनों ग्राफ का कौन सा रीजन ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे पर। तो ओवरलैपिंग रीजन देखिए, इमेजिन कीजिए कि इतना ही रीजन है जो ओवरलैपिंग कर रहा है और इसी में से हमको सोल्यूशन सेट निकालना है। तो कैसे होगा, सो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए में भी -2 है अब बी में भी -2 है, ये बी है, ये ए का ग्राफ है, ये बी का ग्राफ है। ए का ग्राफ यह है और बी का ग्राफ यह है और दोनों का इंटरसेक्शन करा रहे हैं, मतलब कॉमन रीजन, सॉल्यूशन का कॉमन रीजन खोज रहे हैं। यहाँ -2 ए में भी है, यहाँ देखते नहीं सॉलिड लाइन गया है मतलब ए में भी है, और -2 बी में भी है, इसका मतलब -2 शामिल है तो -2 पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा। और ओवरलैपिंग रीजन में ये भी आ रहा है, यहाँ पर समझेंगे 1 जो है सो बी में है लेकिन ए में नहीं है, लेकिन दोनों में रहता तब ना क्लोज लेते, दोनों में रहता तब ना। एक ही में है, बी में है ए में नहीं है, तो यहाँ 1 लिखेंगे लेकिन बी में है लेकिन ए में नहीं है, उसीलिए यहाँ यही है। ए यूनियन बी कैसे लेंगे, तो यही ग्राफ से लेंगे। ए यूनियन बी सेट है, ऐसा एलिमेंट कंटेन करेगा जो ए में हो सकता है या बी में हो सकता है या दोनों में हो सकता है। तो इसमें ये -3 बी में नहीं है, -3 जो है से बी में नहीं है लेकिन ए में तो है, तो -3। अब 4 जो है 4 सो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ए में नहीं है तो क्या हुआ, बी में है ना। आज के लिए इतना है। लास्ट क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरवल में क्या करेंगे पता है, लेंथ ऑफ इंटरवल में जनरली अगर कोई भी इंटरवल है आपको ये फॉर्म में a/b या ab ऐसे या ab या ab, कोई फॉर्म का इंटरवल है, अगर इसका लेंथ निकालना है, लेंथ जो होगा सो b - a होगा। तो इसका लेंथ अगर निकालना चाहेंगे तो b - a, b है सो ये है, ये है सो a है, तो b - a, तो b का वैल्यू क्या है 5, माइनस की जगह पर माइनस, a का वैल्यू क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 2 7। 7 यूनिट कैसे ऐसे भी देख लीजिए, लेंथ निकाल रहे हैं ना, -∞ प्लस इन्फिनिटी, -2 है 5 है, -2 और 5 -2 सॉरी, बीच में कहीं ना कहीं तो जीरो आएगा, यहाँ -2 है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट और 0 से यहाँ डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, मतलब 5 से 0 आएंगे तो कितना चलेंगे 5 चलेंगे और 0 से -2 आएंगे तो 2 यूनिट चलेंगे, सो 5 यूनिट प्लस 2 यूनिट 7 यूनिट। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। थैंक यू डियर।